मुकेश जी कहाँ देखिए, हमारे लिए कोविड से निपटना शासन की सबसे पहली प्राथमिकता है और ख़ासकर उज्जैन ज़िले में हमने ये कोशिश की है। ये बहुत कम ज़िले ऐसे हैं जिसमें उज्जैन भी है, जिसने प्रत्येक तहसील तो छोड़ दो, तहसील के नीचे वाले सब सेंटर पे अर्थात टप्पा स्थान पे भी हमने ये इंतज़ाम कराने का प्रयास किया कि हमारे अपने जो भी मरीज़ हैं उन मरीजों का तुरंत रूप से प्राथमिक रूप से भी इलाज हो और अगर ऑक्सीजन की बेड की आवश्यकता तो हर जगह ऑक्सीजन बेड और उनकी चिकित्सा का इंतजाम लगे। मुझे इस बात का संतोष है कि आज उन्हेल में पिछले बार जब मैं आया था लोगों ने कहा था कि ये आसपास के लगभग 100 गाँव का सेंटर है और ऐसे में यहाँ 15-20 हज़ार की आबादी है। यहाँ प्राथमिक रूप से इलाज होना चाहिए, डॉक्टर के पास व्यवस्था होना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की कि ये आज 6 बेड का हमने ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करी है। आगे जाकर 10 तक भी हम यहाँ एडमिट कर सकेंगे, लेकिन अभी उससे ज़्यादा आवश्यकता है कि होम क्वारंटाइन कराएं। अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो कोशिश ये करें कि घर पे भी यहाँ की दवाई लेकर के, दवाई में इसमें अंतर नहीं है, लेकिन आवश्यक बस सोशल डिस्टेंसिंग का है। अगर कोई पॉजिटिव हो गया, सर्दी खांसी का इलाज अगर प्रारंभिक चरण में मिल जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर बचेंगे इससे। उज्जैन जिले में कहाँ पर आज ये हो रहा है? हाँ, उज्जैन जिले में नागदा है और कहाँ पर कोविड की हर जगह कोशिश करी हमने कि जैसे अब उज्जैन ज़िले में तो हमने बड़ी बड़ी तहसीलें सब ली है, तहसील के अलावा भी उसके स्थानों पर भी हमने अलग अलग प्रकार से इलाज कराने का प्रयास किया। आई तहसीलों के अपने जो केंद्र है, तहसील के अलावा भी जो तहसील नहीं है, जैसे ये नागदा तहसील का हिस्सा है, लेकिन अगर सेंटर ऐसे हैं कोई बीमार आते हैं तो उनका इलाज होना चाहिए। तो आवश्यक डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सबको जोड़ करके ये सेंटर बना रहा है। जैसे इसके अलावा आज यहाँ से हम नागदा जाने वाले हैं, तो नागदा में लगभग 24 बेड का आज वहाँ एक अलग हॉस्पिटल का शुभारम्भ कराएंगे। इसके साथ साथ जो कल एक आयुर्वेदिक कॉलेज है उज्जैन में, आयुर्वेदिक उसका अपना मेडिकल कॉलेज का एक हिस्सा हॉस्पिटल का है, तो लगभग 50 बेड कल उसका शुभारम्भ कराएंगे। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बेड हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करें। यही कारण है कि लगभग 24-25 की दर हमारी हो गई थी पॉजिटिविटी की। ये अच्छे प्रबंधन के कारण से लगभग 16.25% पे हम लेकर के आए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि 0% हो जाए और हम सब जितने भी लोग हैं सब अपने अपने परिवार का भी ध्यान रखें। आवश्यक बीमारी जैसी जानकारी प्राथमिक चरण में आती है तो छिपाएं नहीं, तुरंत दवाई लें, किट दिलवाएं, घर घर जो सर्वे हो रहा है उसमें मदद करें और किसी कारण से भी कोई बीमार हो गया तो तुरंत उसकी चिंता लेते हुए सरकार को भी नॉलेज में लाए और आवश्यक उससे जैसी उसकी स्थिति है, अर्थात ऑक्सीजन लेवल अगर 90-92 से कम है उसका, तो तुरंत उसको कहीं ना कहीं चिकित्सा की जो योग्य परामर्श लेकर के जैसा आवश्यकता पड़ती है, पर घबराना भी नहीं। मेरे तो अनुभव कई का है कि किसी का अगर 55% से लेकर 70% तक भी अगर संक्रमण हुआ है और ऑक्सीजन की और बाकी व्यवस्था घर में भी करी तो डॉक्टर से परामर्श लेके भी ठीक करें। अर्थात जो हमारे फिजिशियन है वो सक्षम है, दवाई करीब एक जैसी है, तो इससे घबराने से नहीं, इससे निपटने की आवश्यकता के समय रहते हम ठीक से खुराक ले लें, ठीक से दवाई ले लें और एक दूसरे के संक्रमण से बचाएं। इतना ही इसमें निवेदन है। आज मेरे साथ रामलाल मालवीय जी भी विधायक जी आए, हमारे बहादुर सिंह जी बुरमुंडला, हम सब मिलकर के आज के इस दौर में, इस कठिन दौर में सब मिलकर के ही निपटेंगे तो ज़्यादा। सर, इतनी विपरीत परिस्थिति में आप प्रभारी मंत्री भी है उज्जैन के, तो पत्रकारों के लिए कोई योजना, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, योजना की बात अभी आप मेरे को मालूम है कि परसों जो अनाउंस हुई है जिसमें अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की बात आई है। अब ये अलग बात है कि अधिमान्यता के अलावा भी पत्रकार हैं। आपने जो मुझे अभी ज्ञापन दिया है, मेरी पूरी सहानुभूति है, उसमें ये अलग अलग श्रेणियाँ हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिले और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर हम अपने श्रेणी से, आप कौन किस श्रेणी में आते हैं मेरे को नहीं मालूम, अगर इनकम टैक्स वाला है तो उसको भी एक श्रेणी है जिसमें उनके लिए उसकी गुंजाइश है। जो इनकम टैक्स में नहीं आता है वो संबल योजना में आता है, तो संबल योजना में भी उनको कवर किया गया है। इसके अलावा बीमा की पॉलिसियाँ, उन बीमा की पॉलिसियों से भी अगर आम आदमी भी लेना चाहता है उसको भी कवर किया है। अब इसके अर्थ ही है कि हम पहली तो ज़रूरत ये होना चाहिए कि परमात्मा नहीं करे कोई बीमार हो, अगर बीमार हो गया तो कम से कम इन सारी चीज़ों की जानकारी लेके आए। अगर इन सब में भी नहीं तो वो 2 रुपये वाली जो पॉलिसी है माननीय प्रधानमंत्री की, जिसमें हमारा कोई इंश्योरेंस के आधार पर जो शुरुआत में खाता खुलता है, वहाँ मैनेजर को अगर वो साइन करके रखेगा
तो किसी भी बीमार के लिए 2 लाख रुपए तक का अगर शरीर छूटता तो उसमें भी गुंजाइश। लेकिन अगर ये कागजी का खानापूर्ति अपन नहीं करते हैं तो वो थोड़ी कमज़ोर पक्ष है, इस पर कोई क्या करेगा। इसकी जागृति फैलाने की ज़रूरत है। जितनी अपन जागृति फैलाएंगे सबको लाभ मिलेगा। नागदा में कितने बेड का कोविड सेंटर? देखिए 10 बेड का हमने पहले चालू किया था, आज 24 बेड का दोबारा चालू कर रहे हैं। पद्मावती नागदा खाचर की विधानसभा है, इसलिए पद्मावती 30 बेड का है, 20 बेड का सरकारी वहाँ पे भी खुला है। उज्जैन में जो ऑलरेडी हमारे 1450 के आसपास बेड चल रहे हैं, लगभग 200 बेड हम फिर बढ़ाने वाले हैं। अब कोशिश कहने का तात्पर्य है कि कितने बेड बढ़ा दें, लेकिन बेड बढ़ाने के बजाय हमको आवश्यक सावधानी रखना है, टीकाकरण में भाग लेना और कम से कम जितना प्राथमिक इलाज या गंभीर इलाज भी अगर घर में सुविधा है तो घर में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर को लेकर आप डॉक्टर खत्म ही नहीं